बट साहब, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदी अरब के ताकतवर तरीन क्राउन प्रिंस हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान के ये साहबजादे हैं और डिजोरे के किंग इस वक्त किंग सलमान हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जबकि डिफेक्टो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान हैं और अमलन उमूर ममलिकत चला रहे हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक चला रहे हैं। उन्होंने ही तफवीज़ किया है किंग सलमान ने कि आप उमूर ममलिकत चलाएँ। उन्होंने ही टास्क दिया है कि सऊदी अरब को आगे लेके जाएँ। फिर क्राउन प्रिंस का एक विजन है 2030, वो सऊदी अरब को दुनिया के लिए खोलना चाहते हैं। वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, यूथ के मसाइल, इनको एड्रेस करना चाहते हैं। सऊदी अरब को वो 2030 विजन के तहत आगे लेके जाना चाहते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट सिटीज़ बन रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो सऊदी अरब को दुनिया के लिए खोलना चाहते हैं। और इधर पाकिस्तान में इमरान खान साहब हैं, नया पाकिस्तान उनका एक विजन है। फिर एक और चीज़ जो ज़्यादती होगी, पाक सऊदी ताल्लुकात जो कि यमन वार में उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने भी और उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया। उसके बाद तकरीबन कुट्टी हो गई थी, सख्त तरीन अल्फाज का तबादला होता था, पाकिस्तान को सख्त तरीन बुरा भला समझा जाता था। लेकिन इस सारे नए मॉडल के आर्किटेक्चर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। उन्होंने अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ था लास्ट ईयर, अगस्त में फिर उनका विज़िट हुआ, फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आए, ना सिर्फ करीब आए बल्कि बहुत करीब आए। और वो एक नई लीडरशिप का पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही नई लीडरशिप आएगी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक नए जिहत और नए दौर में दाखिल होंगे, और वो हो चुके हैं। अब भट्टी साहब, एक और चीज़ आ रही है, अपोजिशन का एतराज़ कि जी हमें क्यों नहीं बुलाया। एक तरफ साहब आपको पता है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हुकूमत को वो तस्लीम ही नहीं करते, ना प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम करते हैं, ना इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, मंगता वज़ीर आज़म, ये अल्फाज हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन तो ख़ुद मुकदमात में फंसी हुई है। आज अगर शहबाज शरीफ साहब को इन्वाइट किया जाता तो आज तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी उधर। तो आप तसव्वुर करें कि मुल्ज़मान को और मुजरिमान को कैसे इन्वाइट किया जा सकता है इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के प्रोग्राम में। अच्छा साबर साहब, गुजारिश है, आपको पता है आज ही उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है आशियाना में, ये आपके इल्म में है। 2-4 रोज कबल बेल हुई थी उनकी, उसमें ये रमजान शुगर मिल में और इसमें आशियाना में जितना मजबूत केस नैब ने ये बनाया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ना केस नहीं था। इसमें उनका सीएम शहबाज शरीफ का एग्जीक्यूशन का लेटर साथ लगा हुआ था। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, नैब लाहौर ने जिसमें इतनी मेहनत की है, इससे ज्यादा किसी और में मेहनत नहीं की। अदालतों का राइट है बेल लेना, वो बेहतर समझती हैं, लेकिन इस केस में इनको सजा बज़ाहिर बादिउल नजर में होती हुई मुझे नैब से नजर आ रही है। अकरम कुरैशी पाकिस्तान के पंजाब के चंद अच्छे वकला में से थे। जो एविडेंस इसमें लगाए गए, बेल लेना कानूनी हक है, वो तो अदालतें बेहतर समझती है ना, लेकिन जितना मजबूत केस आशियाना और ये रमजान शुगर मिल है, उसके लेटर की कॉपी आपके पास पहुंच चुकी है। अगर ये नए अपोजिशन को बुला लेते तो इनका क्या मुतालबा होना था बड़ा, मोहतरम कराउन मोहम्मद बिन सलमान साहब, खुदा के लिए मुझे जेल से बचाएं, हमारा एनआरओ कराए, हमें अपने जहाज में बैठा के उधर सऊदी अरब ले जाए। उन्होंने ये नहीं था कहना कि वहां के कैदियों को रिहा करो, उन्होंने कहना था मैं यहां मुल्ज़म हूं, मुझे रिहाई दिलाओ मोहतरम शहनशाह साहेब। तो यार आप उनको, मैं पहले कहता था बुला लेना चाहिए, मेरी 3 दिन पहले राय थी, कोई बात नहीं, लेकिन अपोजिशन की जो अंदाजे गुफ्तगू मैंने देखा, अगर ये उधर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने की बजाय, पाकिस्तान से बराबरी की सतह की बात करने की बजाय ये मुतालबा रख देते कि अल्लाह का वास्ता मेरे पे कल फर्द जुर्म आयद हो रही है, हमें बचाओ, हमें अपने जहाज में ले जाओ, हमें नहीं पता मैंने तारनाल ही जाना है, तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाती। अब आप देखें, आपने भट्टी साहब वैसे इस दर्दनाक तरीके से कहा है कि मुझे ख़तरा है कि कहीं सऊदी हुकाम सच्ची मुच्ची इस दरख्वास्त को हकीकत में ना ले लें और इनको ले ही ना जाएं।
तो इसलिए आप भी अपने लहजे में थोड़ी सी ना दर्दनाकी ज़रा कम रखें। एक भट्टी साहब देखिए, स्पॉट फिक्सर हर जगह पे मौजूद हैं, सिस्टम में मौजूद हैं, सिस्टम में घुसे हुए हैं, सिसलिन माफिया मौजूद है। इसलिए इन सिसलिन माफिया को पकड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप 10 कमज़ोरियाँ, 10 सुराख जो हैं वो कवर करेंगे, कोई ना कोई और सुराख से कोई ना कोई और स्पॉट फिक्सर निकलेगा और अपना काम दिखा देगा और उसके बाद हम देखते रह जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है करप्शन का मामला, आप कहते हैं कि वो उन्होंने कहना था कि हमें रिहाई दिला दें, लेकिन इमरान खान साहब ने बात बताई कि सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान साहब करप्शन के मामले में भी सेम पे